क्वेश्चन है, पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया। पंकज ने 12 दिन में 1/2 काम किया 12 दिनों में। तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लें तो पंकज 12 2 में मल्टीपल करें हो जाएगा 24, यानी कि पंकज एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। साईनाथ बचा हुआ काम, आधा काम इसने कर लिया है तो साईनाथ का आधा काम बचेगा। आधा काम कितने दिनों में पूरा करता है? 6 दिनों में। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो साईनाथ जो है, साईनाथ 6 दूनी 12, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा? 12 दिनों में कर लेगा। फिर क्या पूछा गया है? पूछा गया दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पंकज एक काम को 24 दिन में पूरा करता है। साईनाथ, देखो साईनाथ कितने दिन में करता है? 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 का भाग देंगे 24 में तो 1, 12 का भाग देंगे 24 में तो कितना? 2 आ जाएगा। यानी कि पंकज और साईनाथ दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 3। पंकज एक कर रहा है, साईनाथ कितने कर रहा है? 2 कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे? 3 करेंगे। टोटल काम कितना है? 24 है। तो क्या करेंगे? 3 का भाग 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दिन, यानी कि 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। है प्रदीप, प्रदीप जो है वो 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग करते हैं। कितना? 1/4 भाग। टोटल 4 भाग में से एक काम करते हैं कितने दिनों में? 14 दिन में। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें तो 14 चौको कितना हो जाएगा? 56। प्रदीप एक काम कितने दिन में? 56 दिन में पूरा करेंगे। फिर उसके काम बोला गया है सकीब जो है, सकीब है बचा हुआ काम। देखो बचा हुआ काम कैसे देखेंगे? बचा हुआ काम 1/4 में से 4 में से एक काम हुआ है, एक काम, तो बचा कितना है? 3 काम बचा है। तो 3/4, 3 बचा है किसमें से? 4 में से, जो कि कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 56 दिनों में पूरा कर रहा है। कितने दिनों में? 56 दिनों में। क्रॉस मल्टीपल करेंगे आ जाएगा सकीब का, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद 224 बटे कितना? 3 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल होगा कितना? 4 संग 24, 4 4 5 20 और हासिल 2 24। अब क्या कहे कितने दिन में? 224 बटे 3 दिन में। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 224 आ जाएगा। 224 आ जाएगा। 224 का इसमें भाग बटे 3 का भाग देंगे तो 224 का कट जाएगा 1, लेकिन 3 ऊपर आके गुणा मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा? सकीब का 3 आ जाएगा। यानी कि सकीब एक दिन में कितने काम करता है? 3। 56 का भाग 224 में देंगे तो आ जाएगा कितना? 4। यानी कि एक दिन में प्रदीप कितने? 4 काम करता है। फिर पूछा गया दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 4। तो टोटल कितने काम है? 224 में 7 का भाग दे देंगे 7। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं तो आ जाएगा कितना? 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, यानी कि कितने दिन में काम कर लेंगे दोनों मिलकर? 32 दिन में काम पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन है, यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 30 दिनों में। वाई और जेड किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 20 दिनों में। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा? 60 आ जाएगा एलसीएम। 30 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 20 का भाग देंगे तो 3 आएगा। यानी कि यक्स वाई एक दिन में कितने काम? 2। और वाई और जेड एक दिन में कितने काम? 3 काम करते हैं। फिर आगे दिया गया है यक्स कार्य आरंभ करता है और 15 दिन तक कार्य करता है। यक्स कितने दिन काम करता है? 15 दिन करता है, फिर छोड़ देता है। फिर वाई आता है, वाई काम स्टार्ट करता है कर को 27 दिन कार्य करता है। कितने दिन? 27 दिन। अंततः जेड शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। जेड कितने दिन तक काम करता है? 9 दिन तक कार्य करता है। जेड कितने दिन काम करता है? 9 दिन काम करता है। जेड कितने दिन? 9 दिन काम करता है जेड।
जेड कितने दिन, 9 दिन काम करता है। आगे अब देखते हैं कैसे काम कराएंगे। यक्स वाई साथ साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने, 2 दिन, और यक्स अधिकतम कितने दिन, 15 दिन। तो यक्स और वाई एक दिन में 2 काम, एक दिन में कितने काम, 2 दिन काम, और दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, एक साथ करा सकते हैं 15 दिन। तो 15 दिन में दोनों मिलकर 30 काम कर लेंगे। कितने काम कर लेंगे, 30। इसी तरह से y ने 15 दिन काम कर लिया, y प्लस जेड, y का जेड देखेंगे छोटे दिन कम से कम कौन से दिन है, y का देखो 9 दिन है, इसका सॉरी जेड का 9 दिन है, y का तो 27 दिन है। 27 में 15 दिन कर भी लिया है, तब भी 15 दिन करने के बाद अभी इसके 12 दिन बचे हैं, तो हम y को z के साथ लगाएंगे तो z 9 दिन तक काम कर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर एक दिन में 3, तो 9 दिन में कितना, 9 त्रिक 27 काम करेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 57 काम हो जाएगा। कितना, सॉरी ये 57, यहाँ W है, ये कार्य है, तो 57 कार्य हो जाएगा। टोटल काम कितना था, 60 काम था। 60 में 57 हो जाएंगे तो बचेंगे कितने काम, 3 काम बचेंगे। तो y का देखते हैं, y 15 दिन करता है, 9 दिन करता है, तो y टोटल y कितने दिन कर लेगा, ये 15 और 9 कितने दिन कर लेगा, 24 दिन कर लेगा। कितने दिन, 24 दिन किसने किया है, y 24 दिन काम कर चुका है, तो शेष y का 3 दिन काम बचा। 3 दिन काम करेगा, और काम कितने करेगा, 3। तो एक दिन में y कितने काम करता है, एक कार्य करता है। पूछा गया है y अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 60 काम करने हैं, तो इसमें टोटल काम कितने थे, 60 काम थे, तो 60 का मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 60 दिन, यानी कि y किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, 60 दिन में पूरा कर सकता था। हमें यहाँ ये बस इतना समझना है कि यक्स और y और z, यक्स अधिकतम 15 दिन, y अधिकतम 27 दिन, z अधिकतम 9 दिन काम करता है। ठीक है, तो यक्स और y एक दिन में कितना, 2 दिन, तो यक्स और y दोनों एक साथ एक दिन में 2 काम करते हैं, तो एक दिन में 2 काम करते हैं, तो यक्स y को अधिकतम कितने दिन ले सकते हैं, 15 दिन, हमने यही लिया है 15। इसी से y के साथ z कितने दिन लिया है, 9 दिन लिया है। आंसर कितना आया है, हल करेंगे तो 60 दिन। क्वेश्चन है, मनीष एक कार को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। मनीष कितने दिन में पूरा कर सकता है, 21 दिन में पूरा कर सकता है, तथा करण उसी कार को 8 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 28 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार करते हैं तो कार का कुल कितना हिस्सा बचेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कुल कार्य हमें पता चल जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। 21 का भाग 84 में देंगे तो 4 आ जाएगा। 28 का भाग 84 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि मनीष एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम करता है, और करण एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। मनीष और करण दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, 7 काम करते हैं। पूछा, बोला गया 7 दिन तक 7 करते हैं, तो 7 दिन में 7 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो कितना, 49 काम करेंगे। 49 काम किसमें से करेंगे, टोटल काम कितना था, 84 था। 84 में से 49 कर लेंगे तो 7 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 12, तो 12 आ जाएगा। तो 12 से में से कितना काम हुआ है, 7 काम हुआ है। ये काम है, कितना काम, 12 में से 7 काम। बचा हुआ काम पूछा है तो कितना, 12 में से 7 काम हुआ है, तो शेष काम कितना है, 5। कितने काम बचा है, शेष कार कितना बचा है, 5 बचा है। किसमें से, 12 में से। आंसर कितना होगा, 5/12 आंसर होगा। ए और बी किसी कार को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार को कितने दिनों में, 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं।
और आगे बोला गया है सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं। बोला गया तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करें तथा सी अकेले शेष काम पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो हम क्या करें, पहले सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 10 का भाग 60 में देंगे 6, 15 का भाग देंगे 60 में तो 4, 20 का भाग देंगे 60 में तो 3, तो 2 ए जुड़ जाएंगे, 2 ए हो जाएंगे। इसी तरह से 2 बी होंगे और सी भी होगा, 2 सी होंगे। मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 13 काम करते हैं। तो ए अकेले बी और सी दो इस तरफ चला जाएगा तो इसमें भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 6.5। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5। ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6.5 करते हैं। बोला गया है 8 दिन तक 7 काम करते हैं, तो एक दिन में 6.5 तो 8 दिन में कितना? 6.5 का 8 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 52 काम आ जाएगा। यानी कि 8 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे? तीनों ए बी सी 52 कर लेंगे। 60 में से कितना काम बचेगा? 60 काम टोटल था। ये एलसीएम जो लेते हैं वो क्या होता है? 60 का टोटल काम होता है। तो 60 में से बचेगा कितना? 8 बचेगा। कौन करेगा कि इसको सी को करना है? सी को देख लेते हैं एक दिन में कितना काम करेगा। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में तो 6.5 काम करते हैं। ए और बी कितना करते हैं? यहाँ पर ऊपर निकाला था हमने, 6 काम करते हैं। ए और बी 6 करते हैं। अगर हम इससे घटा लें तो बचेगा क्या? इस ए बी और सी हट जाएंगे तो 6 हट जाएगा। तो 0.5 काम करता है सी अकेले। 0.5 सी अकेले एक दिन में काम करता है, तो 8 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 0.5 का 8 में भाग दे देंगे, दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा तो आ जाएगा 80/80 कितना? 5 आएगा। 80 में भाग देंगे 5 का तो आ जाएगा कितना? 16 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 दिन। सी शेष काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? बोला गया है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी कर सकता है 20 दिनों में, और सी अकेले वह काम कितने दिनों में? 60 दिनों में कर सकता है। का तीनों मिलकर अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 10 का भाग देंगे 60 में तो आएगा 6, 20 का भाग देंगे 60 में 3, 60 का भाग देंगे 60 में तो 1 आएगा। यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तीनों मिलकर ए बी सी एक दिन में कितने काम कर लेंगे? 10 काम कर लेंगे। और काम टोटल कितने हैं? कुल कार्य कितना है? 60। इसी को कराना है तीनों द्वारा, तो 10 का भाग तीनों मिलकर एक दिन में 10 करते हैं तो 10 का भाग 6 में 60 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। कितना आ जाएगा? 6 दिन। तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 6 दिन में। ए किसी कार को 20 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार को 15 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। बी और सी उसी काम को 75 बटे कितने 2 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य करने के दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात बताना है। दक्षता मतलब एक दिन का काम बताना है तीनों का। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 20, 15 और
75 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 20 का भाग 300 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 15 करता है। 15 का भाग 300 में देंगे तो कितना आएगा, 20। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 20 काम करते हैं। ए बी और सी यानी कि 75/2 का भाग देंगे 300 में। कैसे, जैसे 300 लिखा है इसमें, 75/2 का भाग देंगे तो काट लेंगे, कितना आएगा, ये 25 तें 75 होता है और ये 325 का भाग देंगे, 25 से कम 25, 5 बचेगा, जाएगा 50, 25 दूना 50, 3 चौको 12, 4, ये 2 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 75/2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी बी सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 8 काम करते हैं। अब सभी का अलग अलग पूछा गया है, यानी कि ए एक दिन में कितने काम करता है, देखो ए दिया है कितना, 15 काम करता है, आ जाएगा। इसी तरह से बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है, सभी का अलग अलग निकालना है। तो देखते हैं ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 20, जिसमें से ए कितना करता है, ए करता है कितना, 15, तो घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 5। ये किसका आएगा, बी का। बी एक दिन में कितने काम करता है, 5, बी का आ गया। अब बच्चा किसका है, सी का। तो यहां पर देखें बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 8। बी और सी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 8 करते हैं। बी एक दिन में कितना करता है, 5, ये अभी हमने निकालना, तो घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा, 3। यानी कि ए बी सी, ए 15 काम करता है, बी 5 करता है, सी कितने करता है, 3 करता है। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार को 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो कौन सा है, ए है स्टूडियो। इसके 5 तकनीशियन किसी कार को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के कितने तकनीशियन हैं, 8 तकनीशियन इसी कार को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन किसी कार को कितने दिनों में करेंगे। तो स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन 30 दिन में करते हैं, यानी कि 5 तकनीशियन 30 दिन में करते हैं। तो एक तकनीशियन कितने दिन में करेगा, 5 का मल्टीपल 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 दिन में करेंगे। इसी तरह से 8 का और 15 का कर लेंगे तो कितना, 120 आएगा। यानी कि एक तकनीशियन बी का 120 दिन में काम करेगा। हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम किसका किसका, 150 का और 120 का। तो आ जाएगा 150 और 120 का 600 आएगा। 120 का 600 में भाग देंगे तो आएगा कितना, आ जाएगा 5 आएगा। इसी तरह से 150 का 600 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ए का 1 तकनीशियन 4 काम करता है तक, और बी का 1 तकनीशियन कितने काम करता है, 5 करता है। टोटल काम कितने हैं, 6। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे, 9। क्यों, बी करता है 5 और ए करता है 4। 5 और 4 जोड़कर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 200/3। यानी कि एक तकनीशियन, दोनों से एक एक तकनीशियन इस कार को कितने, 200/3 दिनों में पूरा कर लेंगे। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी किसी काम को 20/3 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 40/7 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। हम सभी का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आएगा। 10 का भाग 40 में देंगे तो कितना आएगा, 4। 20 का भाग
40 में देंगे 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरह से 40 का भाग 40 में देंगे 1 आएगा। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 7। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो वीडियो डाले गए हैं इसमें, वो देख सकते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब हम देखते हैं ए एक दिन में कितने काम करता है, 4 करता है। बी कितना करता है, बी का निकालना है। ए 2 इस जगह 4 करता है एक दिन में काम, तो यहां भी 4 करेगा। यानी कि ए बी जहां पर 6 काम कर रहे थे वहां भी एक कितने करेगा 4 करेगा। तो घटा लेंगे कितना आएगा 2। यानी कि बी एक दिन में कितने काम करेगा 2 करेगा। इसी तरह से 6 को 7 से घटाएंगे तो 1 आएगा। सी एक दिन में कितने काम करेगा 1 करेगा। क्यों, ए बी और सी तीनों मिलकर 7 काम करते थे, तो ए बी अगर कर रहे हैं 6 तो 6 घटा लेंगे 7 में तो 1 बचेगा। वो कौन काम करेगा, सी करेगा। अब पूछा गया है इसी काम को बी और सी कितने दिनों में करेंगे। काम कौन सा है, इसी काम, यानी कि कल काम कौन सा होता है 40। बी सी मतलब बी 2 करता है, सी कितने करते हैं, कर रहे हैं 1, तो यानी कि दोनों मिलकर कितने करेंगे 3 काम करेंगे बी और सी। यानी कि बी और सी एक दिन में टोटल काम कितना है 40। एक दिन में बी 2 करता है, सी 1 करता है, टोटल कितने करते हैं 3। 3 का भाग दे देंगे 40 में तो आ जाएगा 40/3 दिन। कितना आएगा 40/3 दिन में पूरा काम करेगा। ये किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। हम सबसे पहले एलसीएम लेके कुल कार्य निकाल लेते हैं। 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 60। 30 का भाग 60 में देंगे कितना 2 आएगा। 60 का भाग 60 में देंगे तो 1 आएगा। ए एक दिन में कितने काम करता है 2। बी एक दिन में कितने करता है 1। ए बी मिलकर एक दिन में कितने करेंगे 3। कितने दिन तक काम कर रहे हैं वो 7 मिलकर 5 दिन तक। तो एक दिन में 3 तो 5 दिन में कितने काम कर लेंगे 15 काम करेंगे। टोटल कितने काम है 60 है, तो 15 काम करेंगे। किसमें से 60 में काट ले 15 चौको 60, यानी कि काम कितना होगा, कार्य होगा कितना 1/4। तो शेष कार्य कितना बचेगा, हम देखते हैं। शेष कार्य बचेगा 4 में से कितना किया 1 किया तो बचा कितना 3। 4 में से 1 किया तो घटाएंगे 4 1 को कितना आएगा 3। 3 शेष कार्य बचेगा किसमें से 4 में से बचेगा। कितना आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है यक्स किसी कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वाई उसी कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यक्स वाई तथा जेड, यक्स वाई और जेड मिलकर उसी कार को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेला उस कार को कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया है। हम सबसे पहले कुल कार निकाल लें एलसीएम लेके। एलसीएम आएगा कितना 15 30 9 का एलसीएम आ जाएगा कितना 90 आ जाएगा। यानी कि कुल कार कितना होगा 90। 15 का 90 में भाग देंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। 30 का 90 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यक्स एक दिन का काम है कितना 6। वाई का एक दिन का काम कितना है 3। वाई एक दिन में कितना है 3। यक्स एक दिन में कितने 6। अगर यक्स और वाई और जेड देखो 9 दिन में काम खत्म करते हैं, लेकिन एक दिन में काम कितने तीनों करते हैं 10 करते हैं। कितने काम करते हैं 10 करते हैं। टोटल काम कितना करते हैं 10, जिसमें से यक्स 6 करेगा, वाई 3 करेगा
और जेड का नहीं पता है, तो हम 6 3 9, 9 इससे घटा लें 10 से, तो जेड का आ जाएगा एक दिन का काम कितना, एक। तो जेड एक दिन में कितने काम करेगा, एक। तो 90 काम करने में जेड को कितने दिन लगेंगे, एक दिन में एक करेगा तो जेड 90 काम करने में जेड को कितने दिन लगेंगे, एक का भाग 90 में देंगे तो कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। आंसर कितना, 90 आ जाएगा। यक्ष किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। यक्ष किसी काम को पूरा करने में वाई से 10 दिन समय कम लेता है, यानी कि यक्ष जितने समय में पूरा काम कर देता है, वाई उतना समय लेने के साथ साथ 10 दिन और समय लेगा। फिर आगे बोला गया है यक्ष और वाई दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यक्ष और वाई उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में। हम कैसे करेंगे, 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12 10 का 60 आएगा। 10 का इसी 60 में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा। 10 का 60 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आएगा। अब 600 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर अंतर जितने से गुणा किया होता है वही होता है, यानी कि अंतर कितना रहेगा, गुणा कितने से किया है, 10 का। तो 10 का क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कितना था, 10, वही गुणा करते हैं आखिर। तो अब देखना है अंतर 10 का रहना है, दो ऐसे फैक्टर करें तो 30 दूना 30 और 20 का मल्टीपल करें कितना आएगा, 600 आएगा। और अंतर भी कितने का है, 20 और 30 में 10 का अंतर है। अब देखते हैं, कहा कि यक्ष कितना समय ले रहा है, उससे ज्यादा कौन समय ले रहा है, वाई। तो इसमें ज्यादा किसका है, वाई का। तो वाई कितना कितना है ज्यादा, 30 दिन। तो वाई कितना समय लेगा, 30 दिन लेगा। यक्ष कितना समय लेगा, 20 दिन। अब इसमें पूछा क्या गया था, पूछा गया था वाई अकेले इसे कितने दिनों में करेगा। तो वाई का पूछा गया तो कितने दिन लगाएंगे, आंसर टिक करेंगे, 30 दिन टिक करेंगे।